रामभद्राचार्य जी पर कोर्ट का शिकंजा कसने जा रहा है। हो सकता है SC/ST एक्ट लग जाए और भी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाए। रामभद्राचार्य जी परेशान हैं, जिनके ऊपर आदित्यनाथ योगी जी का हाथ है, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और जिन्हें पद्म विभूषण जैसी उपाधि मिली है, जिन्होंने अनेक भाषाओं की जानकारी किया है। ऐसे रामभद्राचार्य ने क्या कर दिया कि उनके ऊपर मामला हाई कोर्ट में चला गया है और हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है, 4 सप्ताह का समय मांगा है कि आपने ऐसा क्यों कहा। रामभद्राचार्य ने, जो महान कथाकार हैं, रामायण के मर्मज्ञ हैं, बहुभाषी हैं और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। 2 महीने के थे तभी उनके आंखों की ज्योति चली गई थी। चित्रकूट वाले रामभद्राचार्य, इन्होंने आगरा के एक कथा में, श्री राम कथा में कह दिया था, मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। कांसी राम साहब तो बहुत पहले ही चले गए, जो DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। अब इस पर SC/ST एक्ट कैसे लगेगा, अन्य धाराओं में मुकदमा कैसे होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक नारा बहुत जोर शोर से चला था जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, और इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। नारा लगा था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे अब उसी नारा के तर्ज पर अलग अलग अपने ढंग से लोग नारे तैयार करते हैं, और आगरा की कथा में प्रज्ञा चक्षु पद्म विभूषण महाराज जी ने कह दिया कि मरे मुलायम कांसी राम। अब दोनों नहीं रहे, दोनों का जलवा था कभी, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ऊपर चले गए। मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। परोक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी इन्होंने किया। इस पर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा, लेकिन ऑफेंस इस पर बन रहा है कि मरे मुलायम कांसी राम। कांसी राम दोनों, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता इस पर आग बबूला हुए थे, और इसे लेकर के 74 वर्षीय श्री रामभद्राचार्य पर बहुत सी टिप्पणी आई थी। नारा भी काफ़ी प्रचलन में गया था, और इसमें अब उनके ऊपर पहले तो जनपद न्यायालय में मुकदमा किया गया था। कोर्ट ने देखा, देखने के उपरांत लगा कि कोई ऑफेंस बन नहीं रहा है, तो मामला अब चला गया है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ, जो न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव हैं, वो इसे देख रहे हैं, और उनकी खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि जवाब दीजिए। घटना अप्रैल 2023 की है, जब आगरा में श्री राम कथा हो रही थी, और कथा के दौरान स्वामी जी जगत गुरु आए भावावेश में, और उस भाव के अतिरेक में उन्होंने ऐसा कह दिया। उन्हें क्या पता कि इसे लेकर के लोग कोर्ट तक हमें घसीटेंगे। अब कोर्ट इसे देखेगा कि उनकी भावनाएं क्या थी। सबसे बड़ी बात यही है, ऐसे मामले में यह देखा जाता है कि मंतव्य और उद्गार कैसा था, उसके मूल में क्या था। क्या सच में नीचा दिखाना था, क्या सच में दलित वर्ग को अपमानित करना था। यदि ऐसा कोर्ट पाएगा तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा, और उनकी जमानत निचले यानी सेशन से संभवतः नहीं होगी, उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, और इस मामले को लेकर के जेल भी जाना पड़ सकता है। रचनाकार हैं, गायक हैं, नाटककार हैं, और 22 भाषाओं के जानकार बताए जाते हैं। वैसे मूल निवास स्थान, जन्म स्थान इनका पूर्वजों का स्थान जौनपुर है, लेकिन चित्रकूट में एक बड़ा आश्रम है और विश्वविद्यालय है, यानी दिव्यांगजन के लिए विश्वविद्यालय खोला है इन्होंने। और बड़ी बड़े सेलिब्रिटी इनके यहाँ जाते रहते हैं, सिने जगत के अभिनेता, और अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगातार कई बार इनसे मुलाकात किए हैं, तो बाबा का आभा मंडल को जानना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे मामलों में भी अगर मनोविनोदपूर्ण वातावरण में भी कुछ कह दिया जा रहा है, तो जागरूकता भी बढ़ी है, कहीं कहीं ऑफेंस भी हुआ है, और कहीं कहीं परेशान होने के लिए भी इस तरह के
मुकदमे किए जाते हैं। तो इस पर क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बाबा को, जगत गुरु को भेजा है नोटिस और कहा है कि 4 सप्ताह के अंदर आप जवाब दीजिए। यदि आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने ऐसा किया है और आपकी भावनाएं खराब थी, क्यों ना आपके ऊपर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया जाए, आदेश दिया जाए। और यदि आप जवाब देते हैं तो हम सुनवाई करेंगे और अगर लगेगा कि आपने अपराध किया है तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया है तो फिर यहीं से काम खत्म हो जाएगा। फिलहाल श्री रामभद्राचार्य के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। देखना यह है कि इस मामले में क्या होता है। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।